हम करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से थे। 1896 से 1980 तक इनका बर्थ है। इन्होंने बच्चों पर काम किया, अपने बच्चों पर काम किया था जीन पियाजे ने। और इन्होंने साथ में जो वॉटसन है उसने भी अपने बच्चों पर ही काम किया था, लेकिन वॉटसन ने फोबिया के ऊपर काम किया था और जीन पियाजे ने किया था कोग्निटिव डेवलपमेंट भी। सबसे पहला बच्चा खुद से सीखता है, फिर वातावरण से सीखता है और फिर उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें से फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर्स तक है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स है। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 7 to 11 ईयर्स ओल्ड। अब इसके बाद जो लास्ट 4th स्टेज है वो है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम जानेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक है। इसमें जो बच्चा है वो अपने इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियां यानी कि सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनसे सीखता है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग किस एज में एक्टिविटीज़ मीनिंगलेस होती हैं। यानी जो बच्चा एक्टिविटीज़ करता है उनका कोई महत्व नहीं होता, वो है इंद्रिय जनित अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो एक्टिविटीज़ हैं वो मीनिंगलेस होती हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो क्या है, अनुकरण यानी कि नकल करके, इमिटेट करके सीखता है। और सीखने का माध्यम क्या है, उसका मीडियम क्या है, सेंसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी वस्तु स्थायित्व पियाजे की कौन सी अवस्था में होता है, इंद्रिय जनित अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके बाद हम करेंगे सेकंड स्टेज जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स तक है। इसका दूसरा नाम प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी है। इंग्लिश में इसलिए याद करें क्योंकि हिंदी के अंदर इसके नाम याद करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो प्री ऑपरेशनल या प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज क्या, इस अवस्था में बच्चों में विचार आने लगते हैं, वे सोचने समझने लगते हैं। यानी कि जो 2 to 7 ईयर्स का बच्चा है उसमें विचार आएंगे, वो सोचने समझने लग जाएगा। जिज्ञासा होगी उसके अंदर, किसी जब जिज्ञासा होगी तो वो प्रश्न करेगा, पूछेगा। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक होता है। इस एज में बच्चा अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझता है। इस अवस्था में बच्चों में एनिमिज्म या जीववाद होता है। इसका मतलब क्या है कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। अब इसके बाद क्या है कि नहीं जीववाद है, मतलब कि कौन सी चीज़ नकली है कौन सी असली है इसका ज्ञान हो जाता है। पहली अवस्था में सहज स्कीमा का नाम भी दिया गया है। जो पहली अवस्था है 0 से 2 वाली सेंसरी मोटर्स को सहज स्कीमा का नाम भी दिया गया है। अब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो उसको 2 टाइप्स हैं। जो 2 to 4 ईयर्स है वो पूर्व प्रज्ञा काल और 2 to 7 है उसको अंत प्रज्ञा काल भी कहते हैं। इसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट होता है मूर्त रूप, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि है 7 to 11 ईयर्स तक। ठोस कंक्रीट होता है ठोस। अब आगे क्या, थर्ड और फोर्थ दोनों अवस्था में चिंतन डोमिनेट करता है। यानी कि जो ये थर्ड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक और जो फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उनमें क्या है, विचार हैं, वो चिंतन है, वो डोमिनेट करता है। जब चीज़ें आपके सामने हैं तो वह मूर्त हैं और जब चीज़ आपके सामने न हो, जो चिंतन होता है वह अमूर्त अवस्था होता है। चीज़ों और घटनाओं पर जब बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वह मूर्त अवस्था में आता है।
यदि प्रारंभ शब्द आए तो मूर्त अवस्था होगी। मूर्त चिंतन को विकसित कर देता है। जब विकसित करने की बात आए तो अमूर्त अवस्था होगी। यानी कि यह क्या है, जबकि चिंतन प्रारंभ होता है तो कंक्रीट है, लेकिन जब चिंतन विकसित हो जाता है तो वह अमूर्त हो जाता है। अब आगे क्या है कि बच्चों में अमूर्त चिंतन कब शुरू होता है। अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट चिंतन है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। मूर्त तार्किक चिंतन कब शुरू होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन हमेशा तार्किक यानी लॉजिकल होता है। आगे क्या, 7 to 11 एज में बच्चे हैं उनमें कंजर्वेशन पाई जाती है। कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि अगर हम एक गिलास को 2 गिलास लें और एक गिलास चौड़ा है एक लंबा है, तो दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी है, ये पता कर सके, ये होता है कंजर्वेशन। ये मैथमेटिकल टर्म है, ये 3rd स्टेज में पाया जाता है। अंशपूर्ण का ज्ञान यानी कि आधे पूरे का ज्ञान, ये भी 3री अवस्था में होता है। एनालॉजी क्या, समानता, बच्चा 2 सेम चीज़ों को समझ सकता है। क्लासिफिकेशन क्या, बच्चा अलग अलग चीज़ों को बता सकता है। विचारों में विलोमता, पलटावी अवस्था, जैसे बच्चे को 6 + 4 10 का पता है तो उसको 10 - 6 4 का भी पता है, ये पलटावी अवस्था है। अब हम लास्ट स्टेज यानी अमूर्त अवस्था की बात करेंगे, जो 11 to 15 ईयर्स तक है। इसमें जो है मानसिक द्वंद्व इस अवस्था में होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। जीन प्याजे के कुछ वर्ड्स हैं। पहला है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अंदर क्या आता है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। जो अनुकूलन यानी एडेप्टेशन या संतुलन होता है। बच्चा जब खुद से सीखता और वातावरण सीखता तो कुछ संतुलन होता है। अब आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन क्या होता है, जो एडेप्टेशन का एक पार्ट है। अपने आप में ग्रहण करना, बच्चा पहले की नॉलेज और वातावरण से सीख कर उसी नॉलेज में ऐड करता है, वो होता है एसिमिलेशन। यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है और उसके अंदर और नॉलेज ऐड कर ली, एसिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या है, जो लोग पहले से ज्ञान है उसमें चेंज करके साथ में नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। यानी एकोमोडेट कर लिया उसने अपने ज्ञान को, पहले जो ज्ञान था उससे सीख कर। अब आगे क्या है, इसका एग्जाम्पल है। बच्चे को पता है पक्षी हवा में उड़ते हैं, लेकिन उसने हवाई जहाज देख लिया उड़ते, तो उसने अपने ज्ञान में परिवर्तित किया, केवल पक्षी ही नहीं उड़ सकते और चीज़ें भी उड़ सकती हैं। स्कीमा क्या होता है, पहले से सीखे गए शब्द, यानी जो शब्द पहले से सीखे गए हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन देखो, 11 से 15 ऑप्शन है तो यही आंसर होगा, और यदि 11 से 14, 11 से 16 है तो वो आंसर नहीं होगा। 11 या इससे ऊपर वही आंसर होगा।